हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सर यूनिक एडु सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट क्लास जो हुआ था 9th क्लास का, उसमें मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था और बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट बनोगे। तो इसलिए चलो देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। उस पर क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। थ्योरी जो होता है बस एक रास्ता होता है कि हमको ये रास्ता बता दिया गया कि इस रास्ता पर आपको जाना है, लेकिन उसको जाके देखेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि रास्ता कैसा है। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक चीज़ पहले आपको बताया था, कल क्या बताया था, जैसे कि हम जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं दो रेशनल नंबर के बीच में एक या दो या बहुत सारा रेशनल नंबर प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लो कि हमको ये दिया हुआ है, एक रेशनल x है और एक रेशनल y है। हम आपको जो कल क्वेश्चन कराए थे इस मेथड पर कराए थे कि हमको एक ऐसा रेशनल नंबर चाहिए जो x और y के बीच में है, और वो होगा x + y/2। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा वो ऐसा रेशनल नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन दो रेशनल नंबर के बीच में एक ही रेशनल नंबर होता है? नहीं, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो एक रेशनल नंबर बोला तो हम इस मेथड से निकालिए, लेकिन अगर कह दे कि आप 100 रेशनल नंबर निकालिए, 50 रेशनल नंबर निकालिए, 20 रेशनल नंबर निकालिए, तो उसको क्या इसी मेथड से करते जाएंगे? तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको निकालने का देखिए एक तरीका बताते हैं। उसका हम बताए थे कि आपको 2-3 मेथड बताएंगे। एक मेथड तो ये हो गया कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड, जैसे देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर lying between 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। कह रहा है कि देखो दो रेशनल नंबर है, जैसे अगर मान लो ऐसे कर दे तो ये 3/5 है और ये 4/5 है। इसके बीच में हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है। ये 3 रेशनल नंबर P, Q, R बताना है कि हमको ये क्या होगा। तो इसको निकालने का देखो मेथड 1 बताते हैं। मेथड 1 क्या है? तो सबसे पहले मेथड 1 है कि हम पता करेंगे कि कितना रेशनल नंबर निकालना है। तो 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो जितना कहे n बराबर क्या हो जाएगा, 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n+1 निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना, 4। अब क्या करेंगे, दोनों में जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3/5 है तो इसको भी 4/4 कर दो, तो ये हो गया 3 × 4/5 × 4, मतलब हो गया कितना, 12/20। उसी तरह और दिया हुआ है 4/5, तो 4/5 को क्या करेंगे, 4/4 से कर देंगे। तो 4 × 4 डिवाइडेड बाई 5 × 4, तो ये कितना हो गया, 16/20। तो देखो अब ये है, चूंकि ये इक्विवेलेंट है, ये कहो चाहे ये कहो बात बराबर है, तो इसके कहने का मतलब ये हो गया कि 12/20, ठीक है, और 16/20 के बीच में निकालना है। तो 3 रेशनल नंबर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं कि 3 रेशनल नंबर lying between 12/20 and 16/20। तो कितना हो जाएगा, 12 और 16 था, तो 12 के बाद कितना हो जाएगा, 13/20, 14/20 और 15/20। देखो क्या है, दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 होता है, तो 3 को निकल गया। तो ये क्या है, 12/20 और 16/20 के बीच में ये 3 रेशनल नंबर। अब कहोगे कि सर ये तो बोला था 3/5 और 4/5, लेकिन आप निकालना है 12/20। तो देखो भाई, इसी से तो ये निकाले हैं, ये जो है इसी से निकाले हैं, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसके बात करें चाहे बात इसका करें, दोनों सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि या 3 रेशनल नंबर, ठीक है, 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन कितना, 3/5 एंड 4/5 इज कितना, वही होगा, आंसर सेम होगा, 13/20, 14/20 एंड 15/20। ठीक है, और क्वेश्चन हम करवा देते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करवाते हैं। ठीक है, पहले देखो ये मेथड सीख लो, फिर हम आपको सेकंड मेथड करवाएंगे। इसी क्वेश्चन पर सेकंड मेथड का करवाएंगे। पहले इस मेथड को अच्छा से सीख लो। ठीक है, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं।
आप लोग को इस दोनों मेथड में से जो अच्छा लगेगा उस मेथड को यूज कीजिएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर lying between कुछ भी ले लो, मान लो ले लिए कितना 5/8 एंड 7/8। 5/8 और 7/8 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या बोले थे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना रेशनल नंबर निकालना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश इससे दोनों लिख रहे हैं कि दोनों को समझ में आए। अगर मान लो कि बहुत सारा ऐसे लड़के होते हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, तो देखो ये क्या है 5 रेशनल नंबर। तो हम पहले निकालेंगे कि हाउ मेनी रेशनल नंबर आर वी फाइंड, कितना हमको निकालना है। तो हम निकालेंगे जैसे n इक्वल टू हमको निकालना है 5, ठीक है, 5 रेशनल नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम आपको बोले थे पिछले ही वीडियो में, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर से थोड़ा सा बैक जाइए और वहाँ जाके देखिए हम क्या बोले थे कि जितना रेशनल नंबर कहेगा उससे एक अधिक। 5 कहेगा तो 6 से गुना करना है, 6 कहेगा तो 7 से गुना करना है, 7 कहेगा तो 8 से गुना करना है, मतलब जितना कहेगा उससे एक अधिक करना है। तो ये 5 कर रहा है तो हमको मल्टीप्लाई करना है कितना से, 6 से। तो देखो 5/8 है तो दोनों में 6/6 से करेंगे, तो ये हो गया 5 × 6 और ये हो गया 8 × 6, तो कितना हो जाएगा 30/48। उसी तरह दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 है तो इसको भी 6/6 से करेंगे, तो 7 × 6 और ये हो गया 8 × 6, तो कितना हो जाएगा 42/48। अब हम लोग के पास कितना हो गया 30/48 और यहाँ से लेके हमको कितना हो गया 42/48। देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब हमको आसान हो गया, निकालेंगे क्या 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन कितना 30/48 एंड 42/48 इज कुछ भी 30 से 42 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 30 से 31, 32, 33, मतलब 31, 32, 33, 34, 35, 36 कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर तो सब में सेम है। तो हम क्या करेंगे 31/48, 32/48, 33/48, 34/48, 35/48, और ज़रूरी नहीं है कि हम 5 ही, इसके बीच में और भी लिख सकते हैं। लिखने के लिए तो इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ये आपका 5 हो गया। कोई अगर लिखना चाहे कि नहीं सर हम इतना से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 35/48, ठीक है, 36/48, 37/48, 38/48, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी 5 लिखना है तो इसके बीच में बहुत सारा इनफाइनाइट है, कोई भी चुन के 5 लिख दो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो हमको क्या करना है, देखिए इस मेथड में क्या करना है कि जितना हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है उससे एक अधिक से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा देखो एक निश्चित है कि उसका क्या आएगा कि डिनोमिनेटर सेम होगा, नहीं होगा तो हमको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो एक हम दूसरा देते हैं जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, वो भी हम बता देते हैं। तो ये क्या डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करके, और जैसे न्यूमरेटर में जो भी डिफरेंस होगा, जैसे मान लो 30 और 42 के बीच में क्या आता है, 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, कोई भी उसमें से 5 चुन के लिख देना है। ठीक है, जैसे देखो एक और इसी में क्या करवाते हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा कि जैसे इसमें देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, लेकिन इस बार वाला में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम उसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो देखो अब इसी में हम क्या करते हैं कि 5 इसको बस चेंज करते हैं, इसको हम कितना लिखें, हम लिख दिए मान लो कि 4/5 एंड 7/9। मान लो हम ये क्वेश्चन लिख दिए कि दो रेशनल नंबर है, 4/5 है और 7/9 है। इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे। सो इसलिए एलसीएम ऑफ 5 एंड 9, 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा 45 होगा। ये तो सिंपल है, हम 5 और 9 का एलसीएम कितना है 45। अब हम एलसीएम जितना है इसको बराबर करेंगे। पहले कैसे करेंगे, 4/5 है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से,
ये देखो ये कितना है 5 है, तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 45 आएगा, 9 बार। तो ऊपर नीचे 9 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36/45। उसी तरह देखो एक दिया है 7/9, तो अब बताओ 9 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि क्या है 45 आ जाए, तो 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, तो यह आ जाएगा 35/45। ठीक है, अब देखो अभी भी बात नहीं बनेगा, ये हो गया एक तुम्हारा 35/45 और एक हो गया 36/45। अब इसके बीच में 5 कहाँ से आएगा, ठीक है, आने के लिए आएगा लेकिन हमको नॉर्मल तरीका चाहिए, तो उसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे इसके लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। देखो अब कितना कर रहा है 5 रेशनल नंबर, इसमें भी निकालना है, तो इसमें करेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अब फिर से वही मेथड, जब पहले क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर से वही मेथड अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, तो 5 कह रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग के पास देखो अब ये नहीं, इसको भूल जाओ, इसको क्या करो भूल जाओ, हमको नया क्या चीज़ मिला है 36/45, तो इसमें हमको 5 निकालना है तो 6/6 कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा, 36 छक्का होता है 216 बटा ये कितना हो गया 40 छक्का 240, 5 छक्का 30, यानी हो गया तुम्हारा 270। उसी तरह तुम्हारा हो गया कितना 35 था, 35/45, इसमें 6/6 से करो तो कितना हो गया 30 छक्का हो गया 150, 5 छक्का 30, यानी हो गया आपका 210/270। इसके बीच में 5 निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। 210 है तो कितना हो जाएगा 211 होगा, 212, ठीक है, 211, 212, 213, 214, 215। बाकी डिनोमिनेटर तो सब में सेम रहेगा, 270, 270, 270, 270 और 270। आई थिंक आपको ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमको नहीं समझ में आया, तो हम आपको फिर से दूसरा मेथड से करवाएंगे। तो हम अब इस मेथड को छोड़ के दूसरा मेथड पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस मेथड को हम समझा देते हैं, उसके बाद उस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो इसको हम अब मिटा रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए अब आपका क्या है वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सबसे पहले ये है कि d = y - x डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, यहाँ क्या होता है y बड़ा होता है x से। सबसे पहला ये है कि हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। उसके बाद देखो तरीका क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर तो वो होता है x + d। ठीक है, सेकेंड रेशनल नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर क्या होता है x + 2d। उसी तरह जब कहा जाएगा थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर तो वो होता है x + 3d। फोर्थ रेशनल नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर तो वो होता है आपका x + 4d। इसी तरह अगर कहा जाएगा आपसे फिफ्थ निकालने के लिए तो x + 5d। देखिए कुछ नहीं करना है, x + d। अगर सेकेंड निकालना है सेकेंड तो x + 2d, थर्ड निकालना है तो x + 3d, फोर्थ निकालना है तो x + 4d। अब x और d कहाँ से आएगा, तो x और y, ये x आपका ऑलरेडी दिया रहेगा। ठीक है, x दिया रहेगा, d निकालने का फॉर्मूला ये d जो है यहाँ से आप निकालिएगा कि d कितना होगा। उसी तरह अगर आपको सिक्स्थ निकालना होगा तो क्या करोगे x + 6d। ऐसे ही करते जाना, ऐसे ही जो भी आपको, अगर मान लीजिए 10th निकालना है तो x + 10d। ठीक है, ऐसे ही आपको कर करके क्या करना है, निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको बेनिफिट ये है कि जो पिछले क्वेश्चन में हम आपको दो तरीका बताए थे। एक तरीका कि अगर पहले से ऑलरेडी क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमको क्या करना है, एक अधिक से मल्टीप्लाई करके हमको निकाल देना है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना है और उसके बाद फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस एक से अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे और तब निकालेंगे। लेकिन इसमें हमको डिनोमिनेटर का कोई झंझट नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको हम मिटा के हम क्या करते हैं आपको बता रहे हैं। हाँ, n क्या था, तो n इसमें वो होता है कि जो हमको जितना हमको फाइंड करना है। तो देखो अब क्वेश्चन आपका आ गया। अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें कि फाइंड 6 रेशनल नंबर, क्वेश्चन क्या है,
कि फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्या था, मान लेते हैं कि ये क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ध्यान से अगर देखोगे तो d बराबर y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1 तो लिखवाए थे। यहाँ एक चीज़ और लिखवाए थे कि y बड़ा होता है x से। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे कि लेट जो बड़ा होगा उसको y मानेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू मान लेंगे 4 और x इक्वल टू मान लिए 3। n क्या है, तो n बोले थे कि कितना हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, वी हैव टू फाइंड। तो कितना निकालना है, 6 रेशनल नंबर। तो जितना रेशनल नंबर निकालना है वो n हो गया। क्या हो गया, आपको तीनों चीज़ दिया हुआ है। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको y मानेंगे, जो छोटा होगा उसको x मानेंगे, और n क्या होगा, तो जितना रेशनल नंबर हमको निकालना है। अब निकालेंगे d, क्या निकालेंगे, d निकालने का फॉर्मूला y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो y कितना है, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई n कितना था, देखो n कितना था, 6 था, तो 6 प्लस 1, तो 4 में से 3 गया, 1/7। ये आया d का वैल्यू। अब आओ, अब हमको निकालना है रेशनल नंबर। तो हम बोले थे आपको फॉर्मूला कि अगर फर्स्ट निकालना है तो x प्लस का d था, तो x देखो तो कितना था, x है आपका 3, तो x है 3 और d का वैल्यू कितना आया 1/7, तो 1/7। फ्रैक्शन का ऐड नहीं आता है, फ्रैक्शन का ऐड करो 7, ये कितना हो गया, 7 3 जा 21 प्लस 1, ये यानी ये कितना हो गया 22/7, ठीक है। उसी तरह अगर आपको सेकेंड निकालना है तो क्या करोगे, x प्लस 2d, तो ये हो गया x का वैल्यू 3, 2 इंटू 1/7, तो 3 प्लस 2/7 जब करोगे तो ये हो जाएगा बाई 1, ये हो गया 7, 7 3 जा 21 प्लस 2 यानी कितना हो गया 23/7, ये आपका सेकेंड हो गया। अगर आपको थर्ड निकालना है, यहाँ दिखा देते हैं, अगर थर्ड निकालना है तो क्या करोगे, x प्लस 3d, तो यानी कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और 3 इंटू d का वैल्यू 1/7, तो ये हो गया 3 प्लस कितना 3/7, तो 7 3 जा 21 प्लस 3/7 कितना हो जाएगा 24/7। देखो ये आसानी से है, ठीक है। तो ये आपका y का, x का, n का वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, हमेशा ये तीनों वैल्यू दिया रहेगा। d का वैल्यू पुट करना है और d का वैल्यू पुट करके क्या करना है, d निकालोगे, उसके बाद सब आपके सामने है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, उसमें पक्का समझ में आएगा, ठीक है। बस ध्यान जो होना चाहिए एकदम जैसे एकदम यहाँ होना चाहिए। अब ये नहीं कि देखो ये सोचोगे कि हम इधर भी समझ ले, उधर भी किसी से दोस्त से हंसी मजाक कर ले, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको समझना है तो एकदम 20 मिनट, देखो इसीलिए हम वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, इसलिए हम वीडियो जो होता है 20 मिनट या 25 मिनट के लमसम लेते हैं कि आप एकदम अपना जो फोकस हो पूरा का पूरा बोर्ड पर कर सको। तो जब ये करोगे तो ही जाके समझ में आएगा। चलो इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर किया कीजिए, और दोस्तों को बुलाइए और उनको इस चैनल के बारे में बताइए, और साथ में पढ़िए, क्योंकि देखो जब साथ में बहुत सारे पढ़ते हैं तो कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होता है तो पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है। कहीं भी जब तक कंपटीशन ना हो तब तक पढ़ने का वो मज़ा नहीं आता। हम लोग भी पढ़ते थे तो जानबूझ के हम लोग तो अपने भाई भाई में ही कंपटीशन करते थे, हाँ भाई चलो कुछ करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो फाइंड कहेगा या फिर कभी कभी इंसर्ट कहेगा, ठीक है। इंसर्ट 7 रेशनल नंबर, ठीक है, इंसर्ट 7 रेशनल नंबर लाइन बिटवीन, क्वेश्चन है आपका। देखो एक और उसी पर करवा देते हैं, शायद नेक्स्ट करवा देते हैं, चलो ठीक है। -5/13 एंड ये है आपका 6/13। तो इसको कैसे निकालेंगे, -5 और कितना है 6/13, ये तो सिंपल सा है। देखो अगर यहाँ नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, यहाँ -5/13 है, यहाँ क्या है 6/13 है, ये कहीं बीच में 0 होगा। ये बताओ यहाँ 1/13 होगा, यहाँ 2/13 होगा, यहाँ 3/13 होगा, ये 4/13 होगा। इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है, ये सिंपल सा है। और ये कितना है 5/13 होगा। यहाँ होगे तो -1/13, यहाँ होगे तो -2/13, यहाँ होगे तो -3/13, यहाँ होगे तो -4/13, ठीक है। ये तो हो गया। आपको कितना निकालना था, 7 ना निकालना थे तो अधिक ही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कोई भी 7 लिख दो, ये तो नॉर्मल था, इसमें तो कोई गुना भाग करना ही नहीं था, ठीक है। तो नंबर लाइन आई थिंक हम आप लोग को पढ़ाए थे,
और नंबर लाइन पर किस तरह से रेशनल नंबर को शो करेंगे, ये चीज़ एक नहीं पढ़ा है, तो ये चीज़ हम आप लोग को एक और वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर यही माइनस हटा दो, अगर +5 रहता तो क्या करते, अगर इसी में अगर निकालना हो तो हम क्या करते, n बराबर 7 है। ठीक है, n बराबर 7 है तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, एक अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 5/13 है तो 7 है तो हम कितना करेंगे, 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 8 और ये हो जाएगा 13 × 8। तो 5 8 जा कितना हो गया, 14/1/4। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा 6/13, इसमें भी 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और डिवाइडेड बाई 104। तो देखो एक हो गया 48 और एक हो गया 40। अब हम कोई भी निकाल देंगे, अगर मान लो 7 निकालना है, 7 रेशनल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, देखो 40 से शुरू करो, 40 के बाद 41, फिर होता है नहीं 40, ये 104 होगा। 41 के बाद आता है 42, फिर आता है 43, फिर आता है 44, फिर आता है 45, फिर 46 और फिर हो गया आपका 47। तो ये आपका कितना हो गया, 7 रेशनल नंबर हो गया जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये हो गया आपका एक मेथड। सेकेंड मेथड इसी में बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को कन्फ्यूजन हो कि जो पिछला बताए थे वो फ्रैक्शन में नहीं था। देखिए अब उस मेथड से चलते हैं। ये हो गया आपका मेथड 1, ये आपका हुआ मेथड 1। मेथड 2 से इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। देखो एक बात और बता दे, अलग अलग मेथड यूज करोगे तो हो सकता है कि आंसर आप लोग का अलग अलग आए, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि आंसर अलग आता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, तो कुछ ये 5 निकालते हैं, कुछ वो 5 निकालते हैं, तो जो आंसर होता है वो डिफर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका बुक का आंसर मैच करे, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, पैनिक नहीं होइएगा, आपका आंसर बिल्कुल सेम है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया रहता है, एक कोई भी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या था, ये वाला मेथड चलते हैं, d बराबर y - x/n+1, इस मेथड से चलते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे तो देखो x किसको मानेंगे, y किसको, तो इसमें देखो ध्यान से ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो y बराबर मान लेंगे 6/13, x बराबर मान लेंगे 5/13। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, n कितना है जो फाइंड करना है, तो 7 फाइंड करना है। ठीक है, अब निकालेंगे d, तो d क्या होता है, y - x/n+1, तो y कितना है, देखो 6/13 - 5/13 डिवाइडेड बाई 7 + 1 हो गया। ये हो गया आपका 1/13 डिवाइडेड बाई 8, मतलब कि 1 कितना हो गया 104। ये आपका d का वैल्यू आया। अब हमको क्या निकालना है, तो रेशनल नंबर हम 1 2 निकालते हैं, अब बाकी निकाल लीजिएगा। जैसे अगर फर्स्ट निकालना है तो x + d होता है, तो x का वैल्यू कितना है 5/13 है और d का वैल्यू कितना आया 1/104। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, और इसका एलसीएम हो जाएगा इतना 13 8 8 25 40 + 1, यानी कितना हो गया 41/104। देखो उस आंसर वही आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है, ये आ रहा है लेकिन इसका जरूरी नहीं कि बार बार सेम ही आए, इसलिए हम बता दिए। x प्लस क्या है 2d है, तो x कितना है फिर से 5/13 और d का वैल्यू 2 × 1/104, कुछ नहीं होगा, फिर से ये 104, ये हो गया तुम्हारा 40 और ये हो गया 2, यानी 42/104। तो आपके पास क्या है कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर निकालना हो तो इसके लिए ये मेथड है। क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, ये क्या कीजिएगा, क्वेश्चन अगर टाइम होगा तो 1 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, नहीं ठीक है। तो अब टाइम क्या होता है, मैक्सिमम हो रहा है, तो इस और आगे क्लास भी है, 12 बजे क्लास भी है मेरा, तो इस वीडियो को अब रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। और RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 1A है वो अब आपका बन जाना चाहिए। बस एक जो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ हम नहीं करवाए हैं, तो वो आपका आज शाम तक या कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 1A फिर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कभी या फिर संडे को कोशिश करेंगे कि इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन इस चैप्टर का हम प्रोवाइड आपको कर दें। तो बाकी बना के रखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। उसके लिए आपके लिए 24x7 हम लोग हाजिर हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और आज के लिए बस इतना ही।